भी अपना काम हो, सामाजिक काम हो, आप अफसर के नाशा में लठ दे करवाने की हिम्मत रखा। पिछली योजना जो हमारी रही है, हमारे बाढ़ की ब्रून माटी तो हुई, इसके साथ साथ सुरो जी खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो अपने चैनल के ऊपर हरियाणा के हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। एक बार फिर मौजूदा भाई, और फिलहाल जो है जोड़ पर, रोड पर, मोड़ के ऊपर चर्चा है चुनाव की, निकाय चुनाव 2025। आप तीन जो है अलग अलग नगर पालिका में जानना है, यहाँ कैंडिडेट तक बातचीत करना है, यहाँ लुहारू, सिवानी और जो है बवानीखेड़ा। फिलहाल की बात करा तो जो है सिवानी नगर पालिका के अंदर आप मौजूदा भाई। और देखो चेयरमैन के जो उम्मीदवार थे उनके विचार आपके सामने धरे, उनकी बातचीत आपके सामने धरी, लेकिन उसके बाद में जो है एक कैंडिडेट जो है मेरा दिल की ख्वाहिश हुई कि भाई इस कैंडिडेट की बात मैं रखूं, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी हैं और काफ़ी लंबा टाइम तक जो है समाज सेवा में नरसिंह प्रजापति जी जो है वो एक्टिव रहे हैं। हर एक छोटे छोटी जो है भाई आवाज़ सिवानी की ये उठा हुए हैं। और फिलहाल जो है ये एमसी का चुनाव में उतरे हैं। पीछे भी हमने देखा विधानसभा चुनाव में भी पत्रकार जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, और अब जो है एमसी का चुनाव में भी पत्रकार उतर गए हैं भाई। तो धीरे धीरे जो है मीडिया राजनीति के अंदर अपनी जो है वर्ष बनाता जानना रहा है। फिलहाल इनके ऑफिस के अंदर अभी मौजूदा, और इनके पीछे आपने जो है कुछ भाईचारा अपने बैठा दिखाई देगा थोड़ा। ये सारे चाचे ताऊ भाई दिखा दे भाई, जो इनके सपोर्टर हैं, इनके सपोर्टी हैं। और इनका जो है आज पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, दृष्टिकोण जानेंगे कि क्या कारण है कि नरसी जो है चुनाव में उतरे हैं। तो राम राम भाई सब। शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपके जितने भी खोज हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं उनको सभी को राम राम जी। तो समझ तो हाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं जी, परमात्मा की दया है। अपने बताओ अपने बेरा पंडित जी हैं। तो फिलहाल तो नो भाई चुनाव का टाइम है, थोड़ा टाइम कम लगा भाई ने, नहीं तो ये जो है हर एक छोटे छोटी बातों पूछा करे। तो यो कुकर विचार बनया कि भाई आप ही पत्रकारिता के साथ साथ में चुनाव में उतर जाओ, इसका क्या कारण रहा? शर्मा जी रही बात चुनाव की, तो चुनाव में आने का अपना कोई मकसद नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपा तो इतनी हिम्मत फिर भी रखा, कोई भी अपना काम हो, सामाजिक काम हो, आपा अफसर के नाशा में लठ दे करवाने की हिम्मत रखा, और करवाए भी हैं बहुत से। राजनीति में अपनी 7 पीढ़ी में कोई नहीं था। अच्छा। और न ही कोई आने का अपना ऐसा एजेंडा था भी आप राजनीति में आवा। लेकिन हुआ क्या कि सिवानी नगर पालिका के जो चुनाव है ना, हमारी सिवानी का जो चुनाव वो एक भाईचारे का प्रतीक है। तो हमारे पूरे वार्ड के साथियों ने ऐसा मन बनाया भाई कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो अपने मतलब वार्ड का विकास करवा सके, जनता की आवाज़ उठा सके। क्योंकि 5 साल जो पिछले हमारे गए हैं ना, वो इतनी बुरी हालत हमारे वार्ड की थी कि मतलब कोई विकास कार्य नहीं हुआ। किसी प्रकार का कोई सवाई व्यवस्था देखोगे आप, सीवर व्यवस्था देखो, सारी मतलब डगमा गई थी। तो इसलिए वार्ड के लोगों ने मन बनाया, मेरे पास ये प्रस्ताव लेकर के आए भाई साहब आपको हम चाहते हैं भाई आप चुनाव मैदान में आओ। लेकिन मना करने के बावजूद उन्होंने देखा भाई इन लोगों की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करना देखो हमारा बनता ही है। इसलिए आप मूड बनाया भाई चलो सभी का साथ है तो वही विकास भी होगा। बिल्कुल। तो भाई जो है वार्ड नंबर 8 और जो है ये विसिकातर आरक्षितर, उस बात के ऊपर पिछले 5 साल की उन्होंने बात करी है कि भाई जो है विकास नहीं हो पाया। तो अपना के कुछ मुद्दे हैं, के कुछ एजेंडे हैं जो आप एमसी बनते ही पहली कलम तो जो काम आप चाहो कि भाई सिवान का चेयरमैन या फिर एमसी मिलकर करवाओ? शर्मा जी रही बात विकास की, विकास क्या होता है? गलियां बनवा दी, गलियां फुड़वा दी, ये विकास नहीं होता। असली विकास कब होगा? असली विकास होगा जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन्हें आम आदमी तक पहुंचाएं। एक एमसी का हम तो ये दिखाना चाहते हैं जनता भी एमसी का काम क्या होता है, एमसी क्या कर सकता है, ये पावर हम पूरी शिवानी को दिखाना चाहते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि जो पिछली योजना जो हमारी रही है, हमारे बाढ़ की ब्रून माटी तो हुई, इसके साथ साथ पूरी शिवानी के अंदर जो था वो इतना माहौल खराब था। सीवर व्यवस्था की बात करें, सवाई व्यवस्था की बात करें, सड़कें हैं, बच्चे हैं, मतलब किसी प्रकार की सुविधा पूरी शिवानी के अंदर नहीं थी। तो हमने यही सोचा है भी शिवानी के वार्ड नंबर 8 ही नहीं, हम अगर वार्ड की जनता हमको आशीर्वाद देती है तो हम 8 वार्ड के साथ साथ पूरी शिवानी के वार्डों के अंदर ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि एक मिसाल कायम, अन्य जो गांव के जो मतलब चुनाव होंगे वहाँ के जो मतलब जो खड़े हैं चुनाव के अंदर प्रत्याशी, वो भी एक सीख लेंगे। ऐसी व्यवस्था हम बनाने वाले हैं। क्या बात है भाई, विचार तो बहुत बढ़िया है। अच्छा बातचीत करी जा तो आपका शामी जो है भाई कैंडिडेट तो और भी खड़े हैं, 5 कैंडिडेट आप हो मौजूदा फिलहाल वार्ड नंबर 8 में। तो फिर किस तरह देखो ये के कुछ समीकरण, जाति समीकरण की बात करा तो वह काम करेंगे चुनाव में? देखो ऐसा है, लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। लेकिन अगर जाति पाति की बात करें, हमारा वार्ड एक सभ्य
और भाईचारे के प्रति यहाँ जातिवाद किसी प्रकार का भी नहीं है। या तो ऐसा है जी, हमारा जो समाज है, सबसे पहले समाज के लोगों की एक मीटिंग हुई थी। अच्छा। भाई हम ऐसा करेंगे, अपने समाज से एक ही उम्मीदवार होना चाहिए। एक समाज के अंदर 2 उम्मीदवार हो जाना, कोई 3-3 आ जाते हैं, भाईचारा तो वहां बिगड़ता है। एक समाज इकट्ठा होकर कोई उम्मीदवार लाता है, अन्य लोग भी समर्थन देंगे, भाई पूरा समाज एक है तो हमको एक होना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने शुरुआत करी थी, पूरा समाज एक होया। जिसके पास भी हम गए बहुत अच्छे तरीके हमारा स्वागत हुआ। सभी ने यही कहा भी आपने भाईचारे की मिसाल कायम की है और ये मिसाल हमेशा कायम ही रहेगी। क्या बात है भाई। तो अगर मैं बात करूं तो आपने दृष्टिकोण बताया है, मुद्दे बात करी भाई, मिसाल आप कायम करना चाहो। बात आओ फिर साथ में जो है भाई सिवानी की बात करा, क्योंकि आप एमसी तो अपने वार्ड के बनोगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं तो सिवानी कर रही हैं। 1.5 साल नगर पालिका चुनाव लेट हुए हैं, तो क्या कुछ समस्याएं परेशानी सिवानी कैसे हम यही बात करा? परेशानियों की अगर बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, परेशानी अपने लिए तो कुछ नहीं है, अपने लिए रास्ता बिल्कुल साफ है, क्योंकि वार्ड के लोगों का जो सहयोग समर्थन अपने को मिला है। और अगर बात करें असुविधा की तो शिवानी के अंदर आप देख ही रहे हो, पिछले दिनों तो सीवर व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था सारी चरमरा रही थी। इसलिए सबसे बड़ी बात तो अब की बार ये हुई है कि जो चेयरपर्सन का चुनाव है सीधे जनता के द्वारा हो रहा है। और मैं तो सभी से ये अपील करूंगा भाई अपने मत का प्रयोग आप करो तो सोच समझ के मतदान करिए। कौन आदमी किस तरह से विकास करवा सकता है, किस तरह से मतलब शिवानी का भला कर सकता है, उसी को चुने। उम्मीदवार तो बहुत आ रहे मैदान के अंदर, सभी आएंगे, प्रलोभन देंगे, लुभावने वादे करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, हम ये करवा देंगे, हम वे करवा देंगे। लेकिन नहीं, जनता पूरी समझदार है, हमारे वार्ड के लोग समझदार हैं, शिवानी के लोग समझदार हैं, और हर बच्चा आजकल समझदार हो रहा है। किसी का कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, सभी अपना मत का प्रयोग करें तो वो सोच समझ कर ही करें। बिल्कुल, क्योंकि भाई आपके वो 5 सेकंड अगले 5 साल का निर्धारण करेंगी। तो बात है कि मैं देखना रहा हूँ कि चुनाव के अंदर आपके सिवानी तो फिर भी बहुत बढ़िया है, एक भाईचारा चुनाव होता रहा है, कोई आपसे कटाक्ष नहीं करता, किसी की छोटी बड़ी नहीं करता। लेकिन चुनाव में क्या लगा है कि इस बार पीछे नो भी बनना बड़ा चुनाव की बात करा तो आप भी देखो, आप सिवानी के निवासी हो, तो क्या वो चीज़ भी चल रही, पीसा दारू ये चीज़ें होनी चाहिए चुनाव में? देखो ये चीज़ जो है ना, राजनीति का माहौल खराब इन्होंने किया है। पैसा, दारू, शराब, एक दूसरे पर कटाक्ष करना, ऐसी राजनीति को मतलब एक गंदगी बना के छोड़ दिया। राजनीति समाज सेवा का जरिया था, समाज सेवा के लिए बहुत से रास्ते शर्मा जी, तो राजनीति भी एक रास्ता था समाज सेवा का। भाई हम क्योंकि पावर जो होती है ना, पावर में इतनी ताकत होती है, उसके जरिए हम समाज सेवा कर सकते हैं। लेकिन कई लोग दारू का उपयोग करते हैं, पैसे का गलत दुरुपयोग करते हैं, वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा वार्ड एक सभ्य वार्ड है, यहाँ ऐसा कुछ अब तक तो देखने को मिला नहीं, आगे भी ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। क्या बात है भाई। तो क्या संदेश है वार्डवासियों का प्रतिद्वंदी का? भाई वार्डवासियों के लिए यही संदेश है, देखो जी आपका भाई, आपका बेटा आपके आशीर्वाद से चुनाव मैदान में है। सभी मेरे वार्ड के जो भाई हैं वो मुझको आशीर्वाद तो दे ही दे रहे हैं, लेकिन आने वाली 2 मार्च को सही और गलत का चुनाव आपको करना है। आप सही और गलत को चुन करके और सिर्फ जो विकास करवा सके, जो जनता की आवाज उठा सके, उसी को चुने और भाईचारा अपना बनाए रखें जी। ठीक बात है। ये कुछ भाई भी हटते बात कर लिया। राम भाई। राम भाई। हाँ, क्या नाम है अपना? कस्सी। हाँ जी, कस्सी नाम जी। अच्छा, तो फिर के खासियत दिखी जो कैंडिडेट भाई में इसमें जी और आता तो घनी खासियत है जी, इसमें सारी खासियत है। अच्छा, हाँ जी। तो प्लस पॉइंट के लगे भैया चीज आप इन जीत का सहरा जो है इनके सर पर जी हमारे 5-7 काम अटक रहे हैं जी, और ये गली फूट रही है जी, और साहब को नहीं हो रही। हाँ। एमसीएन बुलाओ, मौका पाओ को नहीं, पहली कह दें वोट दो, सारे काम कराएं। हाँ। कोई काम नहीं मिल रहा जी। ठीक। तो हमने बाढ़ ने सारे नहीं चुन दिया जी। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। हाँ जी, राम भाई साहब। राम जी क्या नाम है भाई, आपका? मेरा संजय कुमार है। संजय हाँ जी, संजय प्रजापति जी। हाँ जी। तो संजय भाई, संजय ने तो डोली महाभारत देख ली थी, तो क्या लगा है, दूरदृष्टि नजर डालो, क्या दिखना रहा अपने 2 तारीख ने क्या होगा? नहीं देखना, देखो ये वार्ड का काम है। हाँ। और वार्ड का चुनने वाला काम है। हाँ। वार्ड चुनेगा। हाँ जी। लेकिन जो नर्सरी की बात करें, हाँ तो इसके अंदर एक तो ये समझदार और आवाज़ उठाने वाला है जी, पत्रकारी में लगा लो, जी, वार्ड में लगा लो, ठीक बात है। आगे चल के कहीं देखोगे तो वहीं पर भी है। अच्छी इनकी इज्जत है, लोग सम्मान करते हैं, इसका मान करते हैं, जहाँ भी जाता है वार्डवासी इनको मानते हैं जी। हाँ जी, राम भाई साहब। राम क्या नाम जी? मेरा सुभाष नाम भाई। सुभाष। सुभाष भाई, फिर जिक्रा तो हुआ है, वार्ड में भी जिक्रा चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? जिक्र यो चल रहा भाई, ये छोरा बहुत बढ़िया है। हाँ। और इसकी बेचारे की आपत ने सोचा भाई यो पार हो जाए भाई। पार हो जाए। हाँ, आराम ना तो बहुत बढ़िया छोरा लगा यो, आराम तो देखा बड़ा है, और तो देख लिए कौन काम करे, इसे कौन
अच्छा हाँ ये बहुत बढ़िया छोरा है। फिर लगा बोबारा 25 कर देगा दर्शी पार से हो को रोकनी है को नहीं। कोरक नहीं है कोई हाँ तो शरीफ छोरा है ना, कौन कह देगा बेचारा ने। बहुत बढ़िया छोरा भाई। राम राम भाई। क्या नाम है, क्या नाम अंकल जी अपना? मेरा तो भंवर सिंह है। अच्छा जी, तो फिर ये भाई बेटा भाई ये चाचा का लड़का है अच्छा परिवार में। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, और बहुत बढ़िया है, इसके विचार भी अच्छे हैं, सामाजिक के लिए बहुत बढ़िया है वो, सारी समाज के लिए सेवा करेगा। अच्छा अच्छा हाँ, और बहुत बढ़िया सेवा करेगा, बहुत बढ़िया करेगा। पालिका सिवानी वार्ड नंबर 8 पे जो है भाई योग्य मेहनती कर्मठ शिक्षित समाज सेवी, तो ये चीज़ें तो हैं देखो भाई, क्योंकि मेरे पत्रकार साथी हैं तो मैं देखूँ रोज़ाना फील्ड में रहे और जो है भाई बहुत बढ़िया तरीका देखो पत्रकारिता में तो मेरे साथ निभाया, कंधा कंधा मिला के जो हर एक चीज़ में खड़े पाऊँ जनता के। और अब जो है ना राजनीति की बारी है तो उसमें तो अब वार्ड पार तारा जब बात बना, जब ने देखा कितना जो है नरसी प्रजापत बत्ता बखरिया उतरे, वो जब होगा जब आप जिताई निकालोगे तो आप ये अच्छे और नए का पता लगा सकते हैं भाई। हाँ जी बोल दो। ठीक है जी भैया, सारे इसने बनाओ, इस सफल बनाओ इसने खूब। हाँ हाँ तो भाई जो है नरसी प्रजापत ये देख लो भाई, वो तो सारे जानो, मैंने दिखाने की बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और 2 तारीख का चुनाव है, बाकी आपकी इच्छा है, कुछ कहना चाहो तो नरसी जी कैसे? बस यही है पंडित जी, पहले तो आपका देखो बार बार धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकालकर पूरी शिवानी की अपडेट दे रहे हो, हर प्रत्याशी के पास जा रहे हो। लेकिन मेरे वार्ड के वासियों से मैं ये अपील करूंगा भाई, सही और गलत का चुनाव आपको करना है, क्योंकि समाज में रहने वाले आदमी हैं और सामाजिक कार्य में हमेशा हमने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। अगर बाड़ी कोई भी समस्या आएगी तो आप सीधा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे फ़ोन पर आप कॉल कर सकते हो, आपकी एक कॉल के साथ आपकी समस्या का समाधान होगा। सभी को राम राम, धन्यवाद। चलो भाई, तो वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, सारे दर्शकों चाची तैयार भाण मैंने राम राम जी।